इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होगा अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं। क्या आप किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे या आप टाइम ट्रैवल कर जाएंगे, और क्या आपके वापस आने की कोई उम्मीद बचती है? अगर आप ये बातें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप ये बात तो जरूर जानते होंगे कि ब्लैक होल कैसा दिखता है, पर शायद आपको ये बात ना पता हो कि ब्लैक होल किसी किस्म का होल नहीं है। देखने में तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये किसी और डायमेंशन में जाने वाला पोर्टल है, जिसमें आप घुसे तो इस ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में निकलेंगे। पर आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल तब बनता है जब एक स्टार मरता है और उसका कोर बच जाता है। और इसकी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये कोर साइज में तो बहुत छोटा होता है, पर उसका मास उसके साइज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में 1.6 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा होती है और उसकी डेंसिटी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमें ऐसी ग्रेविटी देखने को मिलती है कि जिससे लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि ये बुझा हुआ सितारा हमेशा ब्लैक ही नजर आता है। हर ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है, जो कि एक ऐसा रीजन है जिसके बाद ग्रेविटी सारी हदें पार कर देती है। ये ऐसा पॉइंट है जहां से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, इसीलिए इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इन सारी बातों को जानते हुए भी अगर आप ब्लैक होल में कूद ही रहे हैं तो ये भी जान लें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो गिरते समय हर लम्हे आपकी स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी, जैसा कि जमीन पर किसी बिल्डिंग से छलांग लगाने पर भी होता है। पर यहाँ पाई जाने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि आपकी बॉडी का वो हिस्सा जो ब्लैक होल की तरफ है और वो हिस्सा जो पीछे है, इन दोनों पॉइंट्स पर आपको अलग फोर्सेस एक्सपीरियंस होंगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी खिंच के लंबी होने लगेगी और आप एक स्पैगेटी बन जाएंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ छोटे ब्लैक होल्स में ही होता है, तो इसलिए अगर आपने ब्लैक होल में कूदने का मूड बना ही लिया है तो आपके लिए सुपर मैसिव ब्लैक होल बिल्कुल फिट रहेगा, जो कि सूरज से 10 लाख गुना भारी हो सकता है। इसके बड़े साइज की वजह से इसमें गिरने में आपकी पूरी बॉडी पर एक जैसी ग्रेविटी एक्ट करेगी और उम्मीद है कि आप इवेंट होराइजन खैरियत से पार कर जाएं। लेकिन फिर भी आप ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि असल मुसीबत तो इस पॉइंट के बाद ही आती है। चूंकि ब्लैक होल के सेंटर में ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी है, जहां इसका सारा मास कंप्रेस हुआ है, इसीलिए यहाँ डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। यानी आप अगर यहाँ तक जिंदा सलामत पहुँच भी गए तो भी आप अगले ही लम्हे पिचक के ब्लैक होल में समा जाएंगे और वहाँ से आप वापस नहीं लौटने वाले। अलबत्ता अगर आपका दोस्त आपको बाहर से ब्लैक होल में गिरता हुआ देख रहा है तो उसे कुछ और ही नजारा दिखेगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के सेंटर की तरफ बढ़ रहे होंगे, आपका दोस्त आपको स्लो डाउन होते हुए देखेगा, साथ ही साथ आपका कलर चेंज होके रेड होता भी मालूम होगा और आप अंधेरे में गायब होने लगेंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि आखिर आप रुक ही जाएंगे। ये इसलिए होगा क्योंकि ब्लैक होल में टाइम रुक जाता है। नतीजतन ऐसा दिखेगा जैसे आप फ्रीज हो गए हो। पर एक और थ्योरी के मुताबिक ये भी मुमकिन है कि आप किसी और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाएं। अब इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए किसी को तो ब्लैक होल में कूदना ही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली भी जरूर पसंद आएगी, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।